NCAP यानी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम 2019 में 10 जनवरी को लॉन्च हुई थी। 122 शहरों से इसकी शुरुआत की गई थी और ये आगे बढ़कर 132 शहरों तक पहुंच गई। यानी आज कुल 3 साल इसके पूरे हो गए हैं। ज़मीनी तौर पर बदलाव ना के बराबर दिखे हैं और इसका जो मकसद था वो PM 2.5 और PM 10 के जो एयर पॉल्यूशन के प्रदूषक हैं उसको कम करने के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। 2024 तक इन प्रदूषकों में कुल 20 से 30% की कमी लाने का एक लक्ष्य रखा गया था। पर्यावरण मंत्रालय के साथ इसमें केंद्रीय पर्यावरण कंट्रोल बोर्ड यानी CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वहीं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सिटी एक्शन प्लान बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। कंटिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम से उपलब्ध डेटा NCAP के ट्रैकर के पास भेजा जाता था, जिससे इस डेटा का एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन यानी एक डिटेल्ड विश्लेषण मिलना आसान था। 132 शहरों में से कुल सिर्फ 36 शहर हैं जहां पे कुछ रिजल्ट मिले हैं। वाराणसी एकमात्र ऐसा शहर है जिसमें प्रदूषण सबसे कम हुए हैं। वहीं गाजियाबाद 2019 से लेकर 2021 तक नंबर 1 पोजीशन पे रहा है। गौरतलब है कि लॉकडाउन के दौरान गाजियाबाद को लखनऊ ने ओवरटेक कर लिया था, लेकिन लॉकडाउन खुलने के साथ ही गाजियाबाद ने अपनी पोजीशन वापस से रिटेन कर ली। कई ऐसे भी शहर हैं जहां पे लगातार 2019 से 2021 तक प्रदूषण बढ़ा है। यहाँ पे PM 2.5 और PM 10 के प्रदूषकों के मेजरमेंट में कोई गिरावट नहीं आई है। बहाने के तौर पर अगर समझा जाए तो इन शहरों में ये जो एयर पॉल्यूशन कंट्रोल करने की जो टेक्नोलॉजी थी उसमें जो पैसा खर्च होना था उसका एक बहुत ही छोटा हिस्सा इनके पास पहुंचा, जिसकी वजह से यहाँ पे एयर पॉल्यूशन में कोई कमी नहीं लाई जा सकी। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के एक रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत के पूर्वीय राज्यों में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ा है। पश्चिम बंगाल के इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट दुर्गापुर की हवा काफ़ी ज़्यादा खराब है। यहाँ पर PM 2.5 का ईयरली एवरेज 80 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर रहा। एजेंसी के मुताबिक इन शहरों में PM 2.5 के मापदंडों में करीब 50% की कमी लानी ज़रूरी है। वहीं पटना, आसनसोल, हावड़ा की भी हवा और यहाँ की स्थिति काफ़ी गंभीर है। जाहिर है कि क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए, एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए कागजी तैयारी से ज़्यादा ज़मीनी हकीकत पर भरोसा करके और उसके लिए काम करना ज़रूरी है।